से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आस पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी बरगद के पेड़ की छाया में मूर्तिमान है। भवानी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन कथा सुनाने लगे भवानी को। तो यहाँ का जो प्रसंग है बड़ा रुचिर है और बड़ा अद्भुत है, बड़ा पवित्र पावन है। जो कोई भगवान की कथा को सुनता है तो उसके तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। तो राम जी की लीला जो है ये बड़ा मंगलकारी है, बहुत सुखकारी है, बहुत कल्याणकारी है। इसके लिए वर्णन है कि राम कथा सुंदर करतारी, वो संशय विहंग उड़ावन हारी। जैसे पेड़ पर डाल पर पक्षी बैठा हो और ताली बजा दी जाए तो उड़ जाता है, वो भाग जाता है। तो संशय रूपी पक्षी को भगवान की कथा भगाने वाली है, संशय से निवृत्ति करने वाली है। तो बहुत सुंदर चरित्र है यहाँ का। देखिए लंका में हनुमान जी के द्वारा जब आग लगाई गई, अशोक उपवन को महावीर जी ने उजाड़ा, लंका जल गई। तो जब लंका जल गई तो रावण को दुख हुआ, मंदोदरी को बड़ा कष्ट हुआ और विभीषण महाराज जी बहुत दुख में हैं। लंका जल गई और स्वर्णमयी लंका वो सब लौ के समान काली हो गई। तो जब लंका काली हो गई, लंका जल गई और लंका में बड़ा उपद्रव हो गया, तो ये लंका के जितने बलवान हैं एक जगह इकट्ठा हुई। राज दरबार में रावण राजा मंत्रणा करने लगे। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, तो पूर्ण हुए निश्चरों के रंग सभी बदरंग। वहां पर रावण राजा मंत्रणा करने लगे, अब क्या किया जाए। तो रावण के जो सचिव हैं, सेनापति, कर्मचारी लोग, तो कहने लगे जित्यु चराचर तब श्रम नाही, ओ नर बानर कहीं लेखे माही। अरे महाराज, तीनों लोगों पर अपना अधिकार करने वाले, जीतने वाले, तब कोई ज्यादा परिश्रम न पड़ा, कोई मेहनत न पड़ी, तो इसमें क्या। अरे समुद्र के किनारे कुछ बंदर हैं और कुछ भालू हैं, हम लोगों के लिए चना चबेना है, ये बंदर भालू क्या करेंगे। जैसे पिंजड़े की तीली को तोड़ करके पक्षी निकल जाता है गलती से, वैसे वही बात हो गई। ये थोड़ी अपनी गलती हुई। विभीषण जी की बात अगर न मानी जाती तो ये धोखा न होता। विभीषण जी की बातों में आ गए तो लंका जल गई। इसमें कोई ज्यादा विचार करने की बात नहीं है। तो कहा गया है कि सचु वैद गुरु, सचु वैद गुरु ज्योतिषी, प्रिय बोले भयास, और आज धर्म तन तीन कहे होई बेगही नाश। तो सोई रावण कह बनी सहाई, अवस्थ तुत करई बनाई बनाई। अरे वही हाल हो गया रावण की लंका में। वो सब रावण की वाहवाही करने लगे, मुंह देखी प्रशंसा करने लगे। तो वहां पर विभीषण जी आए और विभीषण जी ने एक बात कही, कहने लगे भाई
अब ये सब बातों के तीर हैं और बातों की धनुइयां हैं। उनके एक दूत की करनी को आप देख चुके हो। हनुमान आए और क्षण भर में अशोक उपवन को उजाड़ा है, अक्षय कुमार भतीजे को मारा है और लंका में आग लगा दी है। तो हमारी बात मानो, अभी कोई बात बिगड़ी नहीं है। अगर सवेरे का भूला शाम को वापस आ जावे तो भूला नहीं कहलाता। अगर कोई गलती हो जावे और गलती को मान लिया जावे, गलती सुधार ली जावे तो गलती नहीं है, अभी कोई बात बिगड़ी नहीं है। हमारी बात मानो, उनसे बैर करना ठीक नहीं है। रावण राजा से हाथ जोड़ करके विभीषण भक्त जी कहने लगे भाई, 10 कंठ भाई तुमने, हे भाई हमारी बात मानो, 10 कंठ भाई तुमने, यह बात तो क्या विचारी। समझाया, 10 कंठ भाई तुमने, ये बात तो क्या विचारी, ये बात तो क्या विचारी। 10 कंठ भाई तुमने, यह बात क्या विचारी। रघुबर से बैर करना, रघुबर से बैर करना, मर्जी नहीं हमारी। विभीषण जी ने अपने मन की बात प्रकट की। कहने लगे भाई दशानन, मेरी कही जो मानो, अगर हमारी बात मानो, हे भाई मेरी कही जो मानो, रघुबर से सुलह कर लो, रघुबर से सुलह। कही जो मानो, रघुबर से सुलह कर लो, करो दीजिए रवाना, कर दीजिए रवाना, फौरन जनक दुलारी। हमारी बात मान लो, जानकी जी को आपस कर दो, इससे में अपना कल्याण है, इससे में अपनी भलाई है। तो जब बिगड़ने का समय आता है ना, तो जब कोई भली बात कहता है तो क्रोध पैदा होता है, अहंकार व्यक्ति को ठहरने नहीं देता है। तो रावण राजा तड़प उठे, कहने लगे बस बस बस, अरे मूर्ख विभीषण, अगर तुम्हारी बातों में हम ना आते तो लंका का ये हाल ना होता। तुमको बोलने का और तुमको सीख देने का कोई अधिकार नहीं। हम उस ढीठ बंदर को मारने के लिए दौड़े थे, तलवार हम निकाल चुके थे, उस बंदर का हम मस्तक अलग करना चाहते थे, और तभी तुम उसी समय आए थे।
तुमने ही कहा था नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करिए गोसाई। तुमने ही कहा था कि कोई दूसरा दंड दो, और अगर उसी समय उसका हम वध कर देते तो ये लंका जलने की नौबत ना आती। कहा बस मूर्ख विभीषण, तुम वार्ता मत करना। कि बोला बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को, दूसरा और होता कोई तो काटू अभी लेता सर को। तुम्हारी जगह पर लंका का अगर कोई होता बलवान तो हम छोड़ते ना, हम प्राण दंड देते। और तुम हमको नीति की ज्ञान की बातें बतला रहे हो, ब्रह्मा के समान तुम उपदेश दे रहे हो। अरे मूर्ख कहीं के, तुम अपनी ज्ञान की बातें जाओ उन्हीं तपस्वियों से जाकर के बताना। फटकार लगाई कि क्या काम यहाँ पर है उसका, जिसने बैरी से प्यार किया। ये कहकर भक्त विभीषण की छाती पर चरण प्रहार किया। विभीषण जी के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया तो वो विभीषण जी ने वो चरण पकड़ लिए और कहने लगे भाई ये तुम्हारे चरण में चोट लग गई है, आपने हमारे ऊपर ये चरण प्रहार किया है। रावण कहने लगा बस तुमको देश निकाला दिया जा रहा, अब तुम्हारा लंका में कोई काम नहीं, जाओ अपने ज्ञान की बातें उन्हीं दोनों तपस्वियों को बताना। अरे मूर्ख, भ्राता द्रोही, कुल द्रोही, देश द्रोही, तुझको लज्जा नहीं आती? ये तेरे कारण ही लंका में आग लगी है और लंका चौपट हुई है, तुम्हारा लंका में कोई काम नहीं। तो भगवान शिव जी कहते हैं देवी उमा संत कह यह बड़ाई, ओ मंद करती जे करई भलाई। संत की करनी देखो, संत की करनी जानते हो क्या है? जिमी कुठार चंदन कह करनी। जब चंदन को कुल्हाड़ी काटती है तो कुल्हाड़ी अपनी खुशबू वो चंदन से ले लेती, चंदन अपनी खुशबू कुल्हाड़ी को दे देता। तो हुआ क्या, चंदन काटा गया और पीसा गया, रगड़ा गया, उसका परिणाम ये हुआ कि ऋषियों मुनियों के मस्तक पर लगा, देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया गया। लेकिन कुल्हाड़ी की गति क्या हुई? कुल्हाड़ी को ले गए लोहार के वहां, तो लोहार ने सोचा तुमने तमाम दरख्त काटे, तमाम पेड़ काटे, तुम बहुत उदंड हो, तुम बहुत कटही हो। तो फिर कुल्हाड़ी को लगाया भट्टी में, कुल्हाड़ी का थूथन भट्टी में लगाया, पहले उसका मुंह फूंका, मुंह जलाया, और फिर उसको निहाय के ऊपर रखा और हथौड़ी से चोट की, खूब उसको कूटा, मारा कि तुमने तमाम लोगों को काटा, तमाम पेड़ों को दंड दिया, तुम्हारे ऊपर मार पड़ेगी। तो उसको खूब कूटा और पीटा, लेकिन वो जितनी पीटी गई उतनी और ही कटही हो गई, उसकी धार और तेज हो गई। अगले दिन उसने तमाम और पेड़ काटे। तो देखिए उमा संत कह यह बड़ाई, और मंद करत जे करे भलाई। तो विभीषण जी भाई को प्रणाम करके वहां से चलते हैं और इस पार आते हैं, राम जी से भेंट में मिलते हैं। राम जी से भेंट में मिले, बानर भालुओं ने जब दूर से देखा तो कहने लगे कि भगवान अरे हमको कुछ गड़बड़ लगता है। बोले क्या? कहा देखो दुश्मन की सेना से कोई आ रहा है, मुकुट सिर पर है। तो बहुत लोग कहने लगे कि हमारा भेद लेने तो नहीं सठा रहा। तो हनुमान जी पहचान गए, हनुमान जी अपने
कुछ कार्यकर्ता लोगों को साथ में लेकर के गए और बुला ले आए। राम जी से बताया कि इनकी सहमत से, इनके द्वारा, इनके पता बताने पर हम माता जानकी जी की खोज कर पाए थे। लंका में जब हम गए थे तो मार्ग इन्होंने बताया था। तो फिर बड़ा आदर से राम जी मिले। अब देखिए, राम जी रावण को अपना बैरी नहीं मानते हैं और रावण राम जी को अपना बैरी मानता है, लेकिन राम की उदारता, राम जी रावण को बैरी नहीं मानते। तो फिर जब विभीषण जी से भेंट में राम जी मिले तो ये बानर भालू भी बड़े गदगद हो गए, बड़े आनंदित हो गए कि देखो भगवान की उदारता देखिए, इनका त्याग देखिए, अरे इनकी सरलता देखिए कि बैरी के भाई से बड़ा सहज स्वभाव में बड़े प्रेम से मिलते हैं। और विभीषण जी ने अपना परिचय दिया आते आते कि नाथ दशानन कै मैं भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। अपना परिचय दिया कि भगवान हम रावण के भाई हैं। बानर भालू सोचने लगे कुछ अनबन हो गई है इसलिए आए हैं। तो राम जी ने कुशल पूछी, कहिए तुम्हारे भाई दशानन ठीक तो हैं, लंका में सब कुशल तो है, आपका आगमन किस लिए हुआ? तो विभीषण जी की आंखों में अश्रु आ गए। रहीमन सुआ नयन ढुरी जी दुख प्रकट करे और जाहि निकारो गे से तो कसन भेद कह दी। तो बात तो सत्य है। विभीषण जी ने पूरा अपना हाल बताया। तो राम जी उनसे गले मिलते हैं बड़े प्रेम से, मानो ये बैरी हैं ही नहीं, बैरी के भाई ही नहीं हैं। ये राम जी की सरलता और राम जी की उदारता, ये बंदर भालू बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राम जी लक्ष्मण के समान विभीषण जी को आदर देते हैं और जब कुशल क्षेम सब पूछी, अपने बारे में तमाम बताया, तो समुद्र के जल के द्वारा तिलक किया और कहने लगे कि भक्तराज हम लंका का अखंड राज तुमको देते हैं, ये हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है, हम लंका के राजा तुमको बनाएंगे। तुम्हारी संगत बिगड़ गई, तुम्हारे हृदय में प्रीत है, भगत है और संतोष है, लेकिन रावण की संगति में तुम्हारा बिगाड़ है, इसमें तुम्हारी कुशल नहीं है। तो बड़ी देर तक विभीषण जी से वार्ता हुई, बड़ी लंबी वार्ता हुई। सच्चिदानंद भगवान की जय।